यूट्यूब हजारों लोग मनोरंजन और एजुकेशन के पर्पस से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और हजारों यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचाते हैं। मनोरंजन और एजुकेशन के नजरिए से तो ये सब ठीक नजर आता है, पर यूट्यूब पर अंधविश्वास के कंटेंट का दलदल भी मौजूद है, जहां आपको अमीर बनने, वशीकरण करने, जादू टोना दिखाने वाले अविश्वास से भरे वीडियोस मिल जाएंगे और इनको फैलाने वाले पाखंडियों की कमी नहीं है। यूट्यूब पर यही लोग हैं जो अंधविश्वास के व्यापार से अपना पेट पाल रहे हैं। ना जाने कितने ही लोग हैं जो सच में इस पर विश्वास कर लेते और मान लेते हैं इन पाखंडियों को अपना गुरु, और इन्हीं लोगों की वजह से और भी लोग जिन्होंने 5वीं भी ठीक से पास नहीं की होगी वो देने लगते हैं। ऐसे परम ज्ञान की कोई भी सोच में पल जाए कि हाँ बाबा तो बहुत पहुँचे हुए हैं। ऐसे अंधविश्वासों से भरे वीडियोस में आपको ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिनके उपाय और उनके अविश्वसनीय कार्यों को सुनकर हंसी आ जाती है। जरा खुद ही सोचिए क्या करेंगे आप पैसे कमाने के लिए। उच्च शिक्षा, बिजनेस, नौकरी पर नहीं, यहाँ तो आपको ऐसे उपाय बता दिए जाएंगे जो इनसे भी बढ़कर है। क्यों करे कोई मेहनत जब उसे ये छोटे से टोटके करने से ही अरबपति बनने का मौका मिल जाएगा। क्यों जाए कोई कमाने जब पैसा खुद चल कर आएगा। आपको तो सुनकर ये बातें बड़ी हास्यास्पद लग रही होगी, पर यकीन मानिए कई गांवों कस्बों में ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं और इनमें बताए गए उपायों को करते भी हैं। ये उपाय जब तक किसी को क्षति नहीं पहुंचाते तब तक ही हमें लगता है कि ये तो लोगों की आस्था है और अगर इन्हें करने से उन्हें सुकून मिल रहा है तो क्या गलत है। मगर यही अंधविश्वास जब अपनी सीमा लांघ देते हैं, मानव बुद्धि पर अंधविश्वासों का पर्दा पड़ जाता है, तब हमें सुनने को मिलते हैं ये बर्बरता के किस्से। सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है कि 21वीं सदी के इस दौर में भी लोग ऐसी मान्यताओं पर यकीन करते हैं। ये घटनाएं ज्यादातर आपको गाँव में ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है और ऐसे ही लोग जो अंधविश्वास की चपेट में सबसे पहले आते हैं और भुला देते हैं इंसान और जानवर के बीच के उस अंतर को जो इंसान और जानवर के बीच फर्क पैदा करती है। इनमें गलती उनकी नहीं जो इसे अमानवीय कृत्यों को कुछ पाने के लिए करते हैं। असल में इनके गुनहगार वो तांत्रिक और ओझा है जो कुछ पैसे के लिए ऐसे लोगों को झांसे में लेकर ऐसे कांड कर वाते हैं। पैसे की चमक के आगे उन्हें मानवता नहीं दिखाई पड़ती और अफसोस की बात है कि इन लोगों ने अपना नया ठिकाना बना लिया है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को। इनके वीडियो से हमें ये सीखने को नहीं मिलता कि अमीर कैसे बने, बल्कि ये सीखने को जरूर मिलता है कि आलसी कैसे बने, बिना कुछ किए बिना सब कुछ कैसे पाए। और यह तो न सिर्फ अनपढ़ बल्कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी इनकी बातों को सच मान लेते हैं। जरा अपनी बुद्धि से खुद ही सोचिए, अगर इनके बताए गए उपायों से कोई अमीर बनता तो दुनिया के टॉप 5 अमीरों में इनका नाम सबसे ऊपर होता। इनके पास हर तरह के टोटके मिलेंगे, आपको लड़की को वश में करने का टोटका, अमीर बनने का टोटका, यहाँ तक कि अपनी हवस मिटाने का भी टोटका आपको मिल जाएगा। आमतौर पर महिलाओं को अंधविश्वास के जाल में ज्यादा फंसते देखा गया है। इनमें कसूर इन महिलाओं का नहीं, ये हमारे समाज की ही बुराई रहे जो आज भी कई महिलाएं अशिक्षित है। याद रखिए, अंधविश्वास के अंधेरे को हटाने के लिए विज्ञान की मशाल जरूरी है, मगर जब समाज में अशिक्षित लोग हो तो उन्हें विज्ञान की बुहाई देना बेकार है। उन्हें तो मामूली से चमत्कार भी सुपरस्टिशन के दलदल में डुबाने के लिए काफी है। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं इन्हीं अंधविश्वासों को एक्सपोज करूं और मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से कहना चाहता हूं जो चंद पैसों के लिए समाज में अंधविश्वास का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता कि आज दुनिया में इन चीजों ने कितनी तबाही मचा रखी है। वो अंधविश्वास ही था जब गरीब लोगों को शूद्र बताकर हैवानियत की हद पार कर दी गई थी, और आज भी ये अंधविश्वास कायम है। वो अंधविश्वास ही था जब ब्रह्मांड की असलियत बताने वाले वैज्ञानिकों को जलाकर और उम्र कैद की सजा देकर मार दिया गया। वो अंधविश्वास ही है जिसके कारण कई जंगें हुई। वो अंधविश्वास ही है जो एक इंसान दूसरे इंसान से बस इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसे दूसरे धर्म की दीवार नजर आती है। ये अंधविश्वास ही है जो आतंकवाद का रूप लिए लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका है, और ये अंधविश्वास आज भी जारी है।
और इसका इरादा मानव सभ्यता के पतन पर खत्म होने का नहीं है, और इसे फैलाने वाले कुछ लोग हैं। और अब तो साइंस के जरिए भी अंधविश्वास फैलाने की गंदी साजिश हो रही है। ये कभी नहीं रुकने वाले, पर हम इनके आगे रुकावट बन सकते हैं। हम है जो इनके पाखंड के साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। हमें जरूरत है अपने आस पड़ोस, अपने अपनों को जागरूक करने की। तो जागरूक बनिए, जिम्मेदार बनिए। जय हिंद।